G20 के साझा बयान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की है। इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेल के जरिए माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा और इसके सहायक G20 मेंबर होंगे और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होने वाला, इंडिया को होने वाला। और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक होगा और उसमें अमेरिका भी चाइना को डिफॉल्ट करने के लिए अपने दांव पेच खेल रहा है। और इसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी, जिससे चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो पड़ जाएगी। वैसे वो चाइना कर्जे में डूबते जा रहा है, लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा तो चाइना का जो सीपेक्ट है वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और चाइना का वो जो सीपेक्ट है उसका वैसे ही कोई भविष्य नहीं है, वो पाकिस्तान से आकर ही रुक गया, क्योंकि पाकिस्तान एक अजीब कौम है जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे लगाए हैं वो रोक कर ही बाहर निकलता है। और पाकिस्तानी लोग भी रो रहे हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों की बल्ले बल्ले, क्योंकि जब ये बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होटल वगैरह देख कर आ जाते हैं। जो देखते ही पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, जो इनकी आर्मी है, वो उनको चिन्हित करके आ जाती है कि पाकिस्तान जाओ, पैसा बनाओ, लूटो दबा के आवाम को, और बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल के बिल, सबके बिल बढ़ा दो, जिससे कि अपना कोटा पूरा हो सके। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो लंदन अमेरिका में है उनको खरीदना है और पाकिस्तानी आवाम दलदल में पिसती रहे। और इनको एक ही चूरन चटाओ, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह। ये नाता कश्मीरियों से है पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तानी आवाम इस इस नारे के पीछे इतनी पागल हो गई कि उनका खून पसीना बिना बिजली के निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बिजली तो आती नहीं है। तो पसीने में इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब कराची है उसमें भी लोड शेडिंग इतनी हो गई कि 22 घंटे बिजली कटने लगी, बस 2 घंटे बिजली आती है। तो अदर पाकिस्तान का तो हाल आप सोच सकते हैं कि अदर पाकिस्तान में तो वैसे भी लाइट नहीं है। जो पाकिस्तान का दोस्त चाइना है वो अगर भारत से इसी प्रकार रिलेशन खराब रखेगा तो वो मंगल, शनि, सूर्य सभी ग्रहों की यात्रा कर लेगा। और धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमिक फॉल, जो इनके बैंक है नेशनल, वो बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, वो तेज़ी से गिरकर एक दिन पाकिस्तान की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान से पहले चाइना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और चाइना डिफ़ॉल्ट होते ही जो ताइवान वाले हैं वो चाइना को टेक ओवर करने की सोचेंगे। और यूएसए के जरिए ताइवान, जापान, ये मिलकर जो भी क्वाड संगठन है, ये मिलकर सभी चाइना पर हमला कर देंगे। और चाइना की इकोनॉमी फॉल होने के कारण चाइना इनको बैकफुट पर नहीं भेज पाएगा। और चाइना दिन भर अपने लोगों की विरोध से चाइना का तख्ता पलट, जो भी सी जिनपिंग है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि सी जिनपिंग इसी कारण नहीं आई है क्योंकि सी जिनपिंग का दबा के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में दबा के विरोध हो रहा है। और चाइना की जो सी जिनपिंग है उनका जीना हराम कर दिया है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो सी जिनपिंग को कहते रहते हैं कि अगर भारत से रिलेशन नहीं सुधारोगे तो चाइना का जो सूर्य उदय हो रहा है वो धीरे धीरे अस्त हो जाएगा और चाइना को मृत्यु के घाट पर उतार देगा।